ये जो हम कार्टून्स देखते हैं ये इंडिया को छोड़ के बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? और क्या होगा अगर हम जिंदगी भर के लिए पूप करना ही बंद कर दें? कैसे एक बिल्ली की वजह से इंसान चांद पर पहली बार पहुंचा था? और ये कौन सी गाली है जिसे राजा महाराजा भी देते थे और ये आज आप भी देते हो? भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत मजेदार वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 16 थॉमस एंड फ्रेंड्स। आपको ये सीरीज तो याद ही होगी। ये तो जमाने की सीरीज है जब मूवीज में CGI और VFX भी नहीं हुआ करते थे। जैसे कि आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख सकते हो कि कैसे इस आइकॉनिक सीरीज को शूट किया जाता था। इसमें रियल मिनिएचर ट्रेन्स यूज किए गए थे जिसमें मोटर्स और स्मोक इफेक्ट्स भी डाले गए थे। सीन शूट करने के लिए स्लो स्पीड कैमरास यूज होते थे ताकि स्मूथ मोशन दिखे। नंबर 15 2019 में स्विट्जरलैंड के हेस्लांडन क्लिनिक में एक स्टडी की गई थी जिसमें रिसर्चर्स ने 18 आदमियों की बियर्ड और 30 कुत्तों के फर सैंपल्स को कंपेयर किया। इस स्टडी का शॉकिंग रिजल्ट ये था कि हर एक आदमी के बियर्ड में कुत्तों के फर से ज्यादा बैक्टीरिया पाए गए थे। कुछ आदमियों के बियर्ड में ऐसे जर्म्स मिले जो हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बियर्ड रखना गंदा है, पर बियर्ड के साथ साथ हाइजीन मेंटेन करना उतना ही जरूरी है। बियर्ड्स में अक्सर मॉइस्चर और फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाता है। नंबर 14 हॉलीवुड की सारी फिल्म्स के स्टार्टिंग में आपने ये आइकॉनिक पिक्चर तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको इस पिक्चर में दिख रही इस लेडी के बारे में पता है? ये है जेनी जोसेफ, एक ग्राफिक डिजाइनर जिन्होंने अपने जिंदगी में पहली बार एक फोटो शूट कराया और उनके इसी फोटो शूट की फोटोज को कोलंबिया पिक्चर्स ने अपना लोगो डिजाइन बना लिया जिसे द टॉर्च लेडी कहा जाता है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेनी जोसेफ ने इसके बाद दोबारा फिर कभी प्रोफेशनल फोटो शूट करवाया ही नहीं। नंबर 13 मिडिल फिंगर दिखाना आज एक इंसल्टिंग जेस्चर माना जाता है, पर क्या आपको पता है कि ये प्रैक्टिस लगभग 2800 साल पुरानी है। एंशिएंट ग्रीस और रोम में इसे डिजिटस इम्पीडियस कहा जाता था जो कि एक डिसरिस्पेक्ट का सिंबल था। यहाँ तक कि फिलोसोफर्स और ग्लैडिएटर्स भी इसे टॉन्ट करने के लिए यूज करते थे। नंबर 12 क्या आपको पता है हम जिन प्लेन से ट्रैवल करते हैं वो कई टाइप्स के भी होते हैं। वैसे तो देखने में काफी सेम लगते हैं, लेकिन अगर इनके इंजन को ध्यान से देखा जाए तो डिफरेंस साफ पता चलता है। जैसे कि जो प्लेन्स लैंड टू लैंड फ्लाई करती है उनके इंजन छोटे होते हैं और ये काफी फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। वही जो प्लेन्स ओशन टू ओशन फ्लाई करते हैं उनके इंजन काफी बड़े होते हैं जिनकी फ्यूल कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। नंबर 11 ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो हमेशा हंसता हंसाता है वो अंदर से भी काफी खुश होता होगा, पर रिसर्च कुछ और ही कहती है। स्टडीज के मुताबिक कॉमेडियंस और फनी लोग बाकियों से ज्यादा डिप्रेशन फील करते हैं। इसका एक रीजन है ट्रैजिक क्लाउन पैराडॉक्स, जिसमें लोग अपने अंदर की तकलीफ को हंसी मजाक के पर्दे में छुपा लेते हैं। रॉबिन विलियम्स जैसे लेजेंडरी कॉमेडियंस इसका परफेक्ट एग्जांपल है। इससे पता चलता है कि हंसी की आदत होने का मतलब ये नहीं कि इंसान अंदर से भी खुश है। कभी कभी सबसे फनी लोग सबसे ज्यादा दुख में होता है। नंबर 10 जरा सोचिए आप एक ग्रैंड शो की टिकट खरीद के गए, बढ़िया पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक्स लेके। शो शुरू होने का इंतजार हो रहा है, शो शुरू होने की अनाउंसमेंट भी होती है। आप इधर अपने पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक खोलना शुरू करते हैं, उतनी ही देर में शो खत्म। कैसा लगेगा आपको? ठीक ऐसा ही एक इंसिडेंट सैन डिएगो में हुआ था जहाँ एक 18 मिनट का फायरवर्क शुरू होना था, लेकिन ये शो सिर्फ 25 सेकंड में खत्म हो गया एक छोटे से कंप्यूटर ग्लिच की वजह से। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे सब फायरवर्क्स एक साथ ही फट गए। नंबर 9 अगर आप लाइफ में बेटर डिसीजंस लेना चाहते हो तो एक सिंपल ट्रिक है, औरत की बातें सुनो। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो या डेली लाइफ, स्टडीज प्रूव करती है कि वुमन का पर्सपेक्टिव ज्यादा इंसाइटफुल होता है। हाँ, कि जहाँ हमें डिसीजन लेने में दिक्कत आती है वहाँ एक औरत को खड़ा कर दो तो वो काफी आसानी से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देंगी। तो साइंस की मानो और अगला कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी माँ, बहन या दोस्त की बात जरूर सुन लेना। नंबर 8 आपको लगता है कि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो? सोच लो फिर से, क्योंकि हर 2 घंटे में एक नया इंग्लिश वर्ड डिक्शनरी में ऐड होता है। मतलब जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो शायद एक और नया वर्ड आ चुका होगा। सोशल मीडिया, स्लैंग और नए ट्रेंड्स की वजह से नए शब्द फास्ट पेस में बनते हैं। सेल्फी, बिंज वॉच, हंग्री, ये सब नए वर्ड्स ही तो हैं। तो अगली बार जब किसी का इंग्लिश वर्ड आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे तो उन्हें इस फैक्ट के बारे में जरूर बताना। नंबर 7 जब हम हाथ में नोट लेके पे करते हैं हमें पैसों की रियल वैल्यू का एहसास होता है और इससे हमें सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलती है। ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, कई सारे साइंटिफिक स्टडीज ने इस बात को प्रूव किया है। डिजिटल पेमेंट चाहे कितना भी ईजी हो, पर कैश खर्च करने से लोग ज्यादा सेटिस्फाइड और खुश रहते हैं। नंबर 6 क्या आपको पता है एक इंसान हवा में भी अटक सकता है? जी हाँ, अगर हम किसी
ऐसी जगह पर हो जहाँ ग्रेविटी बिल्कुल जीरो हो, हम वहाँ हवा में ही स्टक हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है। इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी ना हो तो फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो होगा। ऐसे में किसी भी बॉडी का मूवमेंट काफी मुश्किल होगा। इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वो ज्यादातर अपने स्पेस क्राफ्ट के आसपास ही रहते हैं, वरना वहाँ उनकी हालत क्या होगी इमेजिन करना भी डर लगता है। नंबर 5, आउल्स डोंट हैव आईबॉल्स। जी हाँ, आपने सही सुना, आउल्स के आईबॉल्स नहीं होते, बल्कि उनकी आंखें ट्यूब शेप्ड होती हैं। उनकी आंखें उनके स्कल में फिक्स्ड होती है, जिसका शेप एक सिलेंडर की तरह होता है, और इसलिए वो अपनी आंख घुमा नहीं सकते जैसे हम करते हैं। पर इसका सोल्यूशन भी नेचर ने उन्हें दिया है। आउल्स अपने सर को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं बिना किसी डैमेज के। आपको बता दें कि आउल्स की आंखें लाइट सेंसिटिव होती हैं, और इसलिए उन्हें ज्यादातर रात में उड़ते और शिकार करते हुए देखा जाता है। नंबर 4, जरा ठहरिए, क्या ये आपको पेंटिंग समझ में आ रही है? नहीं शायद, लेकिन ये पेंटिंग ही नहीं है, बल्कि ये एक इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम है, जिसे एक पोर्ट्रेट की तरह सजाया गया है। ये कारनामा 1925 में किया गया था मिसूरी के एक कॉलेज में। इसे 2 मेडिकल स्टूडेंट ने बिना किसी कनेक्शन के जोड़ा था, और ये एक पूरे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिसेक्ट कर दिया। जरा सोचिए, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बाकी सारे नर्व्स को एक साथ केयरफुली रिमूव करना, वो भी बिना किसी डैमेज के। मेडिकल साइंस के लिए ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम इतना डेलिकेट होता है कि इसे निकालने का सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है। नहीं बताइए, ये तो आपको सबको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग काफी एडवांस्ड होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके मूवमेंट कंट्रोल का एक सीक्रेट लेसन बिल्लियों से लिया जाता है? अगर आपके पास बिल्ली है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब एक बिल्ली गिरती है तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप को वो बैलेंस कर लेती है और हर बार जमीन पर परफेक्टली लैंड करती है। इसे कैट राइटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। नासा और साइंटिस्ट ने इस रिफ्लेक्स को स्टडी करके अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग में इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि कई बार एस्ट्रोनॉट्स को भी जीरो ग्रेविटी में अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होता है। क्या कभी आपने ये सोचा था कि स्पेस जाने के लिए रॉकेट साइंस के साथ साथ आपको बिल्ली के मूव्स भी सीखने होंगे? नंबर 2, सोच के देखो, अगर हम कभी भी पॉटी ना करें तो क्या होगा? शुरुआत में तो लग सकता है कि लाइफ इजी होगी, ना कोई वॉशरूम, ना कोई टेंशन, ना ही गंदगी, बट एक्चुअली में रियलिटी काफी हॉरिफाइंग है। जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है, और जो वेस्ट होता है वो निकलना जरूरी होता है। अगर हम पॉटी कभी ना करें तो ये वेस्ट बॉडी के अंदर ही जमा होता रहेगा। पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर स्टमक एक्सट्रीम पेन करेगा, और धीरे धीरे बॉडी के टॉक्सिन्स ब्लड में घुसने लगेंगे, और इससे ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। एक और शॉकिंग बात, अगर हम कभी भी पूप ना करें तो हम लिटरली एक्सप्लोड भी हो सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा फिल्मी साउंड कर रहा होगा, बट मेडिकली अगर इंटेस्टाइन ज्यादा वेस्ट से भर जाए तो रप्चर होने का चांस काफी है, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो याद रखना, पूप करना एक ब्लेसिंग है। ये बॉडी के नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है जो हमें जिंदा रखती है। नंबर 1, आपने बचपन में ये सारे कार्टून्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अलग अलग देशों में ये कार्टून्स अलग अलग दिखाए जाते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? जैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस, ये कार्टून जिसे इंडिया में इसके डबिंग आर्टिस्ट ने फेमस किया है, वही पाकिस्तान में इसे कोई पूछता भी नहीं। इंडिया में इस कार्टून के एक एक कैरेक्टर को आवाज दी गई है, जैसे शाहरुख खान, नाना पाटेकर और सनी देओल। पाकिस्तान में इस कार्टून पर उतनी मेहनत नहीं की गई। हम जो डोरेमोन देखते हैं वो तो बिल्कुल जापान के कार्टून का कॉपी है, उसमें बस डबिंग कर दी गई है। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ डोरेमोन को पूरी तरह से बदल के दिखाया जाता है, जिससे वहाँ के ऑडियंस कंफ्यूज ना हो, जिससे वहाँ के डोरेमोन का कोई कैरेक्टर चॉपस्टिक यूज नहीं करता, सब चम्मच का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा यूएस में डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम भी अलग हैं। पोकेमोन में भी कुछ ऐसा ही सीन है, जैसे टीवी में कैरेक्टर्स राइस केक खाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डब में राइस केक नहीं बल्कि डोनट कहा गया है। जो बेंटन आप इंडिया में देखते हो वो ओरिजिनल नहीं है, उसके ओरिजिनल वर्जन काफी लंबे एपिसोड्स हैं, लेकिन इंडिया में बेंटन के एपिसोड्स में कुछ एंड के और कुछ शुरुआत के एपिसोड्स काट दिए जाते हैं ताकि ब्रॉडकास्टर को एडवर्टाइज करने का टाइम मिल सके। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये फूड्स पहले के टाइम में कैसे दिखते थे ये कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और आप यूट्यूबर्स के नॉर्मल चैनल्स तो देखते होंगे, लेकिन इनके ऐसे सीक्रेट चैनल्स भी हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। और सुबह उठते ही ये कौन सी खराब आदत है जो आपके लिए बहुत अच्छी है, वो कौन सी आदत है इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को जाके देखो यार, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।